हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में अपने लोग जानेंगे पाथ ऑफ ब्लड इन डबल सर्कुलेशन। जो भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का हार्ट के थ्रू, उसका जो पाथ है ब्लड का जो पाथ है डबल सर्कुलेशन में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट पहले अपने लोग जान लेते हैं कैसा होता है। देखिए, ह्यूमन हार्ट अगर हम लोग देखेंगे, एक रफ ओवरव्यू अपने लोग अगर देखें यहाँ पे, तो कैसा होता है कि देखिए होता तो ऐसा है रियल में, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए अपने लोग इस डायग्राम का उपयोग करते हैं, जिससे कि आसानी होती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने लोग समझ में आ जाएगा अपने लोगों को। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हार्ट में टोटल मिला के कुल 4 चैम्बर होते हैं। 2 छोटे चैम्बर होते हैं जिसे अपने लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है, और 2 बड़े चैम्बर होते हैं जिसे अपने लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, और जो आर्ट्रियम वाला चैम्बर है ये कैसा है, ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो कैसा, नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो कुल मिला के 4 चैम्बर हैं, 2 छोटे चैम्बर हैं और 2 बड़े चैम्बर हैं। छोटे चैम्बर को अपने लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, और जो बड़े वाले चैम्बर है उसे अपने लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब देखिए क्या, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है हार्ट का, उसे अपने लोग डिफाइन कर देते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के थ्रू, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है हार्ट का, उसे अपने लोग डिफाइन करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। ठीक है, तो अभी तो ये रफ ओवरव्यू डायग्राम से अगर आप लोग समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो अभी अपने लोग इसी वाले जो डायग्राम है इसे अपने लोग हार्ट मान के यूज़ कर रहे हैं। तो ये डायग्राम है अपने लोगों का जो पाथ है ब्लड का इन डबल सर्कुलेशन में। ठीक है, अब देखिए डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे कि अपने लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखिए डबल यानी कि 2 बार, और सर्कुलेशन यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट के थ्रू 2 बार हो रहा है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार बाईपास कर रहा है, 2 बार आ रहा है। तो एक तो बार आएगा कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और एक बार कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो 2 बार जब ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो ये कैसा हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, अब अगर अपने लोग समझें तो देखिए सबसे ऊपर क्या है, लंग्स होती हैं, और लंग्स के बाद अपने लोगों ने हार्ट ले रखा है, और हार्ट के बाद अपने लोगों ने ऑर्गन्स ले रखे हैं, बॉडी के ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स कह दीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि लंग्स से अगर अपने लोग स्टार्ट करें, देखिए लंग्स और हार्ट की जो दूरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पास में है। जैसे कि यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है, और हार्ट के बगल में ही लंग्स हैं। तो यहाँ का जो सर्किट है, यानी कि जो पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, यानी कि थोड़ी दूरी पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो जो कम फोर्स से भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपस में ही है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी सारे बॉडी के पार्ट हैं, मान लीजिए कि जो फुट है, जो पैर है, उसका जो आखिरी वाला पार्ट है वहाँ तक जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा दूरी इंक्रीज़ हो जाती है, जो पाथ है ब्लड का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अपने लोगों को समझना होगा कि जैसे कि लंग्स में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, जो लंग्स में ब्लड आता है, देखिए लंग्स क्या करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिक्सिंग है या फिर जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, देखिए डी का मतलब अपने लोगों को समझ में आ रहा है कि डी का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, और ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, या फिर कह दो कि CO2 मिक्स ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड। तो ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आया, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड लंग्स में आया, और लंग्स में क्या होगा कि इसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा, और लंग्स के बाद जब लंग्स से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इस डायग्राम में अपने लोगों ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे रेड से शो किया है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है जिस ब्लड में, जो कि ऑक्सीजनेटेड है, उसे अपने लोगों ने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। ठीक है, तो लंग्स में ब्लड कौन सा आया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था,
और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब ये ब्लड बाहर निकलेगा, लंग्स से जो ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा वापस से। तो हार्ट में जब गया तो ये आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। ए फॉर क्या, आर्ट्रियम, अपने लोगों ने अभी देखा था। तो जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड नीचे उतार दिया जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी ऑर्गन्स में, या फिर जो बॉडी पार्ट हैं उनको सप्लाई कर देगा, ठीक है। अब देखिए जब ऑर्गन के पास ब्लड आएगा तो कैसा होगा, ऑक्सीजन से मिला हुआ, ठीक है। तो ऑर्गन क्या करेगा, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ऑर्गन में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ऑर्गन से बाहर जाएगा ब्लड वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होगा, जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम है, ठीक है। तो ऑर्गन से बाहर कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, राइट आर्ट्रियम में जाएगा। अब ये रिसीव किया जाएगा राइट आर्ट्रियम के थ्रू। अब जो ये राइट आर्ट्रियम है, जो भी राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे ब्लड आ गया। अब यहाँ से ये उतार दिया जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा वापस से लंग्स में, ठीक है। तो अभी अपने लोगों ने देखा कि अब लंग्स से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, और ये जो साइकिल है ये फिर से दोहराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। पहला तो आ रहा है, पहला तो क्या, जो अपनी राइट साइड है, जो हार्ट की राइट साइड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव कर रही है, यानी कि ये जो राइट साइड में ब्लड आ रहा है वो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, जो कि रिसीव किया जा रहा है राइट साइड से, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको रिसीव करने वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है हार्ट का, ठीक है। अब देखिए जो राइट और जो लेफ्ट पार्ट है ये आपस में इनका जो ब्लड है यहाँ पे ये मिक्स नहीं होता है, इनके बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। तो उस तरीके से जो इधर वाला ब्लड है वो इधर ही रहता है, और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है, जो आपस में जो मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लोगों ने समझा कि हार्ट में हार्ट में 2 बार ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, पहला तो ये वाला जो पाथ है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन ये हो गया एक, ठीक है। और एक बार जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि जो ऑर्गन वाला है वो कैसा हो गया, ये हो गया एक बार ये सिंगल सर्कुलेशन। तो ये कैसा हो गया, डबल सर्कुलेशन, एक बार सिंगल इधर और एक बार सिंगल इधर। तो ये कैसा अपने लोगों ने कह दिया, इसको डबल सर्कुलेशन कह दिया, ठीक है। अब देखिए जो लंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है। अब पल्मोनरी अपने लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ट के जो लंग्स वाला सर्किट है, यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्किट है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ये वाला सर्किट है, इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्किट। अब पल्मोनरी वर्ड अपने लोग लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो ब्लड का जो भी फ्लो है वो कहाँ पे हो रहा है हार्ट और लंग्स के बीच में। तो अपने लोगों ने इसको क्या बोला, पल्मोनरी सर्किट बोल दिया इसको, ठीक है। और हार्ट और ऑर्गन के बीच का जो सर्किट है इसे अपने लोगों ने क्या बोला, सिस्टमिक सर्किट बोला। इसे अपने लोगों ने क्या बोला, सिस्टमिक सर्किट बोला। अब देखिए जो पल्मोनरी सर्किट था, देखिए हार्ट और लंग्स क्या है, आपस में काफ़ी कम दूरी पे हैं, तो ये कैसा सर्किट हो गया, एक स्मॉलर सर्किट हो गया, एक छोटा सर्किट होगा, ठीक है। और हार्ट और ऑर्गन के बीच में क्या होगा, एक ग्रेटर सर्किट होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर्किट प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा है, जो सिस्टमिक सर्किट है वो कैसा है, ग्रेटर सर्किट है, और जो पल्मोनरी सर्किट है वो कैसा है, स्मॉलर सर्किट है, ठीक है। अब देखिए लंग्स और हार्ट के बीच में जो भी वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स और आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को
ऐसे समझिए कि जो वेन्स और आर्टरी हैं ये क्या है, पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो जाएगा हार्ट में या फिर लंग्स में या फिर ऑर्गन्स में। तो जो वेन और आर्टरीज होती हैं ये क्या है, पाइपलाइन है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लंग्स के लिए अपने लोगों ने वर्ड यूज़ किया था पल्मोनरी। तो हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्किट था इसमें जो आर्टरी आ रही है, जो राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है यानी कि जो पाइपलाइन निकल रही है और लंग्स के पास जो ब्लड ले जा रही है उसे अपने लोगों ने क्या बोला, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए लंग्स के पास है तो अपने लोगों ने क्या बोल दिया, लंग्स वाले सर्किट में है, यानी कि पल्मोनरी सर्किट में जब प्रेजेंट है तो उसे अपने लोगों ने क्या बोला, पल्मोनरी। और आर्टरी है यानी कि आर्टरी के थ्रू जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो अपने लोगों ने देखा कि आर्टरी है यहाँ पे। अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि वीन्स और आर्टरी में डिफरेंस क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है उसे अपने लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी किस किस के बीच में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और लंग्स से जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रहा है लंग्स के थ्रू वो कैसा आ रहा है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, वीन्स के थ्रू आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि हार्ट और ऑर्गन के बीच वाला जो सिस्टम था, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिस्टमिक सर्किट है इसमें क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचता है तो उसको ले जाने वाली जो पाइपलाइन है उसे अपने लोगों ने क्या बोला, डॉर्सल ऑर्टा। ये कैसा है, आर्टरी है, ये एक टाइप की आर्टरी इसे अपने लोग बोलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है कि आर्टरी निकल रही है और इसे अपने लोगों ने क्या बोला, डॉर्सल ऑर्टा। तो डॉर्सल ऑर्टा किसके बीच में प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्गन के बीच का जो भी पाइपलाइन है वो क्या है, डॉर्सल ऑर्टा है, ठीक है, जो उसको कनेक्ट कर रही है, ब्लड का जो फ्लो मेंटेन कर रही है। और ऑर्गन और राइट आर्टरियम में ले जाने वाली जो पाइपलाइन है, यानी कि जो पाइपलाइन ऑर्गन और राइट आर्टरियम में जो ब्लड सप्लाई कर रही है उसे अपने लोग बोलेंगे वीना कैवा। और ये कैसी होती है, वीन होती है, ये कैसी होती है, ये वीन है। तो ये इसे अपने लोगों ने क्या बोला, वीना कैवा बोल दिया, ठीक है। अब देखिए अपने लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो पल्मोनरी वीन है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, ठीक है। और यहाँ की जो वीन है यानी कि वीना कैवा है जो वो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टरी है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉर्सल ऑर्टा है वो कहाँ पे ब्लड ले जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। तो अभी ये तो अपने लोगों ने समझ लिया। तो अब हम अपने लोग जानते हैं कि वीन और आर्टरी में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि देखिए जो छोटा वाला पोर्शन है हार्ट का, यानी कि जो आर्टरियम है या फिर जो आर्टरियम वाला पोर्शन है, चाहे वो लेफ्ट आर्टरियम हो और राइट आर्टरियम हो, तो यहाँ पे जो कनेक्शन आ रहा है इनके पास वो कैसा आ रहा है, वीन्स के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे भी वीन्स थी जो कि यहाँ पे ब्लड ला रही है और यहाँ पे भी वीन है जो कि राइट आर्टरियम में जो ब्लड ला रही है। तो जो आर्टरियम वाला पोर्शन है हार्ट का वो रिसीव कर रहा है ब्लड कहाँ से, वीन्स से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आर्टरियम में, ठीक है। और जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है हार्ट का, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, तो यहाँ से जो भी ब्लड बाहर जा रहा है, देखिए आर्टरियम में क्या होता है कि ब्लड अंदर आता है और वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बाहर सप्लाई किया जाता है। तो आर्टरियम से जो ब्लड अंदर आना है तो वहाँ पे कोई भी प्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो शक करता है तो वहाँ पे पतली हुई पाइपलाइन हो तो काम चल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, वीन्स प्रेजेंट हैं आर्टरियम वाले पोर्शन में, ठीक है। और जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, अब वेंट्रिकल क्या करता है, वो सप्लाई करता है, एक फोर्स जनरेट करता है, वो पिचकता है और एक फोर्स जनरेट होती है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ऊपर जाता है या फिर ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब देखिए जहाँ पे शक करना है, जहाँ पे ब्लड को खींचना है, तो वहाँ पे पतली पाइपलाइन हो तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर
की कोई ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आर्टरियम में क्या हो रहा है कि वीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, तो वीन्स से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब वो वेंट्रिकल वाले पोर्शन में क्या है, ये पिचकेगा तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि लंग्स में भी लंग्स में जो ब्लड है उसको पहुंचाना है और पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो कराना है, तो एक काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है। अब काफ़ी ज़्यादा जब फोर्स जनरेट होगा तो एक ऐसी पाइपलाइन चाहिए, एक जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा चाहिए, एक चौड़ा चाहिए। तो वहाँ पे अपने लोगों को आर्टरी का यूज़ करते हैं, ताकि जो आर्टरी में क्या होता है कि जो वॉल है, जो थिकनेस है, यानी कि ऐसा समझिए कि ये जो गोला है इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अपने लोगों को क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको ये झेल जाए, फट ना जाए, तो उसकी वजह से अपने लोग यहाँ पे आर्टरी का यूज़ करते हैं। तो जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वहाँ से क्या आर्टरी निकलती है, और जो आर्टरियम वाला पार्ट है वहाँ पे विंस वगैरह आती हैं, ठीक है। तो ये था अपना डबल सर्कुलेशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो डबल सर्कुलेशन पे हम लोगों ने बात की, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टरी और वीन्स में जो एक कॉमन सा डिफरेंस है। बेसिकली अभी अपने लोग यहाँ पे केवल एक ओवरव्यू देखेंगे, बाकी डिटेल वीडियो आर्टरी और वीन का जो डिफरेंस है उसके ऊपर अगली वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी अपने लोग देखते हैं कि जो आर्टरी और वीन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अब जैसे कि अपने लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो हार्ट से जो भी ब्लड निकल रहा है या फिर हार्ट से जो भी ब्लड पंप हो रहा है उसको हार्ट से ऑर्गन तक ले जाने में मदद कर रही हैं। जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में उस तक पहुंचाने का जो काम है, उस तक जो ब्लड पहुंचाने का काम है वो कौन कर रहा है, आर्टरीज कर रही हैं। तो जो पंपिंग है उसके थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। और जो आर्टरियम थे यानी कि जहाँ पे ब्लड रिसीव हो रहा था, यानी कि ब्लड हार्ट में लाने का, यानी कि हार्ट के पास ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, वीन्स कर रही हैं, ठीक है। और हार्ट से जो ब्लड दूर ले जाने का काम है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है उसको ले जाने का काम कौन कर रही हैं, आर्टरीज वगैरह कर रही हैं। अब देखिए जब वो ब्लड अंदर आ रहा था हार्ट में तो क्या हो रहा था, वहाँ पे कोई भी प्रेशर रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से ब्लड अंदर आ रहा था, हार्ट के पास पहुँच रहा था, ठीक है। लेकिन हार्ट के पास जब ब्लड आ गया अब उसको पंप करना है, यानी कि ऐसे समझिए आप लोग कि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो किसके, जैसे वीन के थ्रू आ रहा था, ठीक है। तो जब वीन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है यानी कि जब रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो नॉर्मल तरीके से ब्लड आएगा। अब हार्ट ने जब ब्लड रिसीव कर लिया उसके बाद उसको क्या करना है, अब उसको पूरी बॉडी में या फिर जो ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड पहुंचाना है, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए होगा जो कि हार्ट जो बीट होगी उसकी मदद से जब हार्ट कोलैप्स करेगा, यानी कि जब हार्ट पिचकेगा तो एक पंप की तरीके से काम करेगा, एक मोटर की तरीके से काम करेगा। जैसे घर में होता है ना टुल्लू पंप होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड जो वाटर होता है उसको ऊपर पहुंचाता है, तो वो क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। ठीक उसी तरीके से जो ब्लड रिसीव हुआ है हार्ट में, तो वो हार्ट जब कोलैप्स करेगा तो वहाँ पे वो जो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए जाहिर सी बात है एक मोटे पाइप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर पतला पाइप वहाँ पे लगा देंगे या फिर अगर पतली पाइप होगी तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो फट सकती है। तो अब जब प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि आर्टरीज काम में आएंगी। अब आर्टरीज क्यों काम में आएंगी, क्योंकि आर्टरी की जो वॉल है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आर्टरी की जो वॉल है यानी कि जो उसका डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसकी वॉल का जो डायमीटर है यानी कि थिक वॉल है उसकी। वहीं पे अगर वीन्स में हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पतली उसकी जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, यानी कि बहुत ही पतली है। तो यहाँ पे जो आर्टरीज है, आर्टरी क्या करती हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो हार्ट से यानी कि जो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो किसके थ्रू जाता है,
आर्टरीज के थ्रू जाता है, ना कि वीन्स के थ्रू, क्योंकि रैप्चरिंग हो सकती है वीन्स में, क्योंकि उसकी जो लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक डिफरेंस। अब देखिए होता क्या है कि जब ब्लड जा रहा है किसमें, आर्टरी में जब ब्लड जा रहा है तो वहाँ पे तो हार्ट अपने आप ब्लड पंप कर रहा है, यानी कि उसके पीछे जो एक पंपिंग मशीन लगी हुई है, आप ऐसे समझिए ये जो पाइपलाइन है, ये जो भी पाइपलाइन है इसके पीछे आप ऐसे समझिए कि एक मोटर लगी हुई है, एक पंपिंग मशीन लगी हुई है। तो ये क्या है, ये आर्टरी है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो मोटर के थ्रू पंप किया जा रहा है और ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, वो आगे फ्लो चलता रहेगा। ठीक, लेकिन वीन्स में क्या होता है, यहाँ पे अब कोई यहाँ पे मोटर तो लगी नहीं हुई है, यानी कि हार्ट जो है रिसीव करेगा, वीन्स के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट रिसीव करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो ब्लड रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही, कोई एक्सटर्नल मशीनरी वहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो अब देखिए जब नॉर्मल पाइप में मान लीजिए कि ब्लड जब जा रहा है, यानी कि जब वीन्स में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो लगा नहीं हुआ है। तो हार्ट के थ्रू जो भी थोड़ा बहुत ब्लड आगे आगे पहुँचाया जाएगा, यानी कि आगे जो भी धक्का आएगा या फिर जो भी आगे पहुँचाया जाएगा ब्लड को, जिस तरीके से जब ब्लड आगे पहुँचाया जाएगा वीन्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, अब जब स्लो फ्लो है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे वॉल्व दे दिए। वॉल्व बोले तो एक तरीके से दरवाज़ा। अब यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड का जो फ्लो है उसको मेंटेन करेंगे। अब ब्लड का फ्लो कैसे मेंटेन करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ इस वाले चैम्बर में, ये किसका, वीन्स का डायग्राम है। ठीक है, अब इस वाले चैम्बर में क्या हो गया, हार्ट इस वाले चैम्बर में क्या हो गया, ब्लड फिल हो गया। ठीक है, अब जब इस वाले चैम्बर में ब्लड फिल हो गया तो ये आगे जाएगा और ये जो वॉल है ना, जो ये वॉल्व हैं यानी कि जो दरवाजे हैं वो ओपन हो जाएंगे। और ये वॉल्व कैसा होता है, एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो एक सिंगल डायरेक्शन में खुलेगा। जैसे घर में होता ना, एक दरवाज़ा होता है तो जो दोनों साइड खुल जाता है, हिंज के दोनों साइड खुल जाता है। ठीक है, और एक दरवाज़ा होता है जो केवल एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो वॉल्व कैसा है, ऐसा दरवाज़ा है जो एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, यानी कि ब्लड को आगे तो ले जाएगा, लेकिन जब ब्लड बैक होने की कोशिश करेगा तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जो वॉल्व होता है वो यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो ये मान लीजिए कि ये जो पिछले वाले चैम्बर में जो ब्लड था वो यहाँ पे आ जाएगा, और अब जो ब्लड यहाँ पे है ये बैक फ्लो नहीं जाएगा, यानी कि अब जो ये ब्लड यहाँ पे है ये वापस पीछे नहीं जा सकता है। और इसी तरीके से ये आगे जाएगा। अब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा और फिर उसके आगे वाले चैम्बर में चला जाएगा। तो ऐसे समझिए कि एक चैम्बर, दो चैम्बर, उसके ऊपर काफ़ी सारे चैम्बर्स हैं। तो उसमें जो ब्लड है एक ब्लॉक में भर गया, फिर उसका दूसरे ब्लॉक में भर गया, उसका तीसरे ब्लॉक में भर गया। तो एक इसमें जो ऐसा समझिए कि एक अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, एक चैम्बर फॉर्म कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में, ये जो लगे हैं ये क्या है, वॉल्व हैं। तो आर्टरी में क्या होता है कि वॉल्व एब्सेंट होते हैं और जो वीन्स होती हैं उसमें क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वीन्स में को वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो बैक फ्लो आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगे हुए हैं। और आर्टरी में क्या है, वॉल्व एब्सेंट है और यहाँ पे आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगा। ठीक है, अब एक और डायग्राम के थ्रू अपने लोग डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। ठीक, अब ये देखिए ये है क्या, ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट में हम लोगों ने देखा था एक तो आर्ट्रियम वाला चैम्बर होता है और वेंट्रिकल वाला चैम्बर होता है। तो ये कैसा है, ये है हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो ब्लड है, अब ये क्या है, पल्मोनरी सर्किट, यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये है लंग्स हैं। तो ये कैसा है, पल्मोनरी सर्किट है और ये क्या है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब जो ब्लड है, जो ब्लड हार्ट ने जो ब्लड रिसीव किया है वो कहाँ पे पहुँचाया जाएगा, वो सबसे पहले पहुँचाया जाएगा किसके पास। अब जो ब्लड रिसीव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा होगा, आर्ट्रियम में ब्लड रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ये है आर्ट्रियम वाला चैम्बर और ये है वेंट्रिकल वाला चैम्बर। तो आर्ट्रियम में ब्लड रिसीव हुआ
उसको पहुंचा दिया गया कहाँ पे, लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिला दी जाएगी। अब जब ऑक्सीजन मिल गई तो ये ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड बन गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, तो ये जब अब आए, अब जो हार्ट जो ब्लड रिसीव करेगा, यानी कि लंग्स और हार्ट के बीच में जो ये पाइपलाइन है, ये जो वीन जा रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वीन बोला जाएगा इसको। ठीक है, और लंग्स में जो ब्लड आ रहा है, लंग्स में जो ब्लड रिसीव कर रहा है वो किसके थ्रू होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड रिसीव होगा। देखिए ऑर्गन में आप ऐसे समझिए, जो ब्लड लाने वाला काम है ऑर्गन के पास वो कौन करता है, आर्टरी करता है, और ऑर्गन से ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, वीन करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या हुआ, लंग्स से जो ब्लड निकला वो कहाँ चला गया, आर्ट्रियम वाले पोर्शन में चला गया हार्ट के। ठीक है, और अब उसी तरीके से ये कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और अब ये पहुँचा दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ऑर्गन्स के पास पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये ऑर्गन के पास पहुँचाया जा रहा है तो ये कैसा होगा, ये यहाँ पे आर्टरी प्रेजेंट होगी, और इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं ऑर्टा, या फिर ऑर्टा हम लोग बोलते हैं इस आर्टरी को, जो कि हार्ट और ऑर्गन के बीच में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ले आ रहा है और ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या है, ये तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्टा बोलेंगे। ठीक है, अब जब ऑर्गन में ब्लड आया उसके बाद क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे भी होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है, वो ऑर्गन से हार्ट में फिर से पहुँचाया जाएगा। तो जब ऑर्गन से हार्ट में जब ब्लड पहुँचाया जा रहा है तो ये कैसा होगा, वीन के थ्रू पहुँचाया जाएगा, और इस वीन का नाम है, जो कि ऑर्गन और हार्ट के बीच में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीना कैवा बोलते हैं। और फिर एक बार ये साइकिल रिपीट होगा, तो ये क्या है, हमारा डबल सर्कुलेशन। अब जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि जो लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन है, यानी ये जो लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्किट है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्किट। जो पल्मोनरी वर्ड है वो किसके लिए, लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हार्ट और ऑर्गन के बीच का जो सर्किट है, या फिर अपने लोग कह दें हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच का जो सर्किट है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एक सिस्टमिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टमिक सर्किट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो हार्ट है और ऑर्गन्स है उनकी जो दूरी है, या फिर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये कैसा होता है सर्किट, जो सिस्टमैटिक सर्किट है, ये कैसा है, एक काफ़ी ज़्यादा लंबा सर्किट है। ठीक है, और जो पल्मोनरी वाला सर्किट है, यानी कि जो लंग्स और हार्ट के बीच की दूरी कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आसपास ही है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स हैं और हार्ट है, तो आसपास है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पल्मोनरी सर्किट है वो कैसा होगा, एक छोटा सर्किट होगा। ठीक है, तो ये था अपने लोगों ने समझा, इसको डबल सर्कुलेशन अपने लोगों ने समझा। और आगे वाली वीडियो में हम लोग वीन्स और आर्टरी का भी जो डिफरेंस है उसे बिल्कुल क्लियर कर देंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो उसी पे ही अपने लोग डाल देंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी यही कोशिश रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल से सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक उसे पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हमें यह भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल KBL यानी कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।